यूट्यूब फैमिली, आई होप सो कि आप सब अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे आज बात करना चाह रही हूँ, इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ। तो येस, दिस टॉपिक इज़, मतलब मैं क्या बोलूँ, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब 5 पॉइंट्स भी कम पड़ेंगे। तो थंबनेल से आपको पता ही चला होगा कि मैं जिस मूवी के बारे में बात करना चाहती हूँ मेरे दिल के इतने करीब है। और जब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट येस, उसके जो 5 सीन्स जो मुझे दिल पे छू ले, सब इंडियंस को छू गए। हम आपके कौन वन ऑफ द फेवरेट मूवी सबकी है, कभी भी देखो बोर नहीं होते, फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है। उस मूवी में ड्रामा भी है, थोड़ा सा एक्शन है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। सलमान की सेकंड बिगेस्ट मूवी बोल सकते हैं उसके करियर की। एंड येस, एंड माधुरी ऑल्सो, वो तो बहुत ही मशहूर हुआ था डायलॉग। एंड द सेकंड, वो जो फर्स्ट वो जो स्केटिंग पे वो गिरता है, स्केटिंग पे वो जो सलमान और लक्ष्मीकांत जी आते हैं और वहाँ पे वो माधुरी जी बैठती है कुर्सी पे, तो वो मेरा सबसे फ़नी था। तो वो मेरे दिल को छू जाता है वो फर्स्ट वाला। सबसे मुझे सेकंड वो चीज़ अच्छी लगती है जब सलमान और माधुरी ऐसे बेड पे गिरते, वो वाला मुझे बहुत पसंद है। एक दूसरे के साथ जूते के लिए झगड़ते झगड़ते झगड़ते, बट उसी टाइम होता है ना जीजा, उसी टाइम ना जीजा का भाई और बहन की मतलब भाभी की बहन से जो होता है, उस पिक्चर से तो ज़्यादा ही हो गया था। तो येस, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। सलमान और जो माधुरी के जो एक दूसरे के साथ ऐसे देख रहे थे और उसको जूते वापस ले दे दिए सलमान ने, तो वो भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। उसमें तो सलमान जी बहुत ही ऐसे मासूम से दिख रहे थे उस सीन में कि मतलब चलो तुम दुल्हन की सालिया, चलो तुमने हमें जूते भी दिए और हमें पैसे भी दिए। तो इट्स अ वेरी रोमांटिक सीन, वो मुझे बहुत पसंद है। तीसरा मुझे ऑल्सो वेरी रोमांटिक, वो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि जब सलमान जब दीदी तेरा दीवाना में, जब सलमान ऐसा नीचे बैठ के ऐसा झुक के कि सबके सामने मैं तुमको ही झुकूंगा, मतलब वो वाला सीन मुझे बहुत इतना प्यारा लगता था। और वो 10 बच्चे का सीन, जब सलमान के पीछे सब 10 बच्चे ऐसे खड़े का इमेजिन उसने किया, तो और वो जो पानी लेके ऐसे डुबकी मारा है सलमान जी ने, तो वो बहुत क्यूट लग रहा था। चौथा मुझे बहुत अच्छा, एक्चुअली दिस मूवी इज़ स्पेशल फॉर द सलमान खान फैंस ऑल्सो, क्योंकि इस मूवी में सलमान ने जो उसका इमेज जो मैं फर्स्ट मूवी एंड सेकेंड मूवी जो था उसमें थोड़ा सा हटके किया था, बहुत ही चुलबुलापन, बहुत ही काम। ऑल्सो माधुरी जी का भी बहुत ही कमबैक बोल सकते कि बहुत ही उस सक्सेस से उन्होंने ऐसा घरेलू टाइप तो वो भी नटखट ईशा टाइप उनका जो कैरेक्टर था, निशा, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। और चौथा मुझे अच्छा लगा टफ़ी का जो था, और टफ़ी एक दूसरे को मैसेज देता है, वो वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद और कितने सारे सीन हैं, जब चॉकलेट, मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग बोले तो माहिन माहिन है। माहिन माहिन तेरे पे तेरी बोल रहा है कागा, तो वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें जो सलमान जी ने काला जो ब्लैक पहना था और वो ऐसे मासूम से देख के जो माधुरी को जी को जो एक्सप्रेशंस दे रहे थे, ऐसे ही देख के उनको जो एक्सप्रेशंस दे रहे थे, वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे कि अरे यार कितना प्यार, कितना जो 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 किया है सलमान ने उस पिक्चर में काम। सलमान ने ऐसा कभी भी, मैंने अभी तक उसका उस प्रकार का लेवल का उसने हम साथ साथ में भी किया है, बट वहाँ पे उन्होंने बहुत शांत कैरेक्टर किया है। बट इस मूवी में सारा एक परिवार का एक दिखाया है, एकजुट दिखाया है, कैसे लड़की के जो रिश्ते, वो राज की बात बता दे समझे, तो वो जो गाना है वो भी मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे दोनों लड़की तरफ से लड़के तरफ से जो एक आपस में प्यार होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमारी घर की बेटी आपको दे दी है तो किस प्रकार से आप रखोगे, तो ये संदेश बहुत अच्छा दिया था। तो वो सही मायने में मुझे वो गाना बहुत पसंद आता कि समधी और समधिंग का जो गाना था, राज की बात बताए, वो भी ऑल्सो माई फेवरेट सॉन्ग था। देन फर्स्ट सॉन्ग है कि जीजा मेरे जीजा जी
चुप बैठे हैं। तो वो वाला जो सलमान और माधुरी जी का जो अपने भाभी चाहिए आपको, और इसमें अपने मेरी जीजा जी की तारीफ़ चल रही है, तो वाह वाह राव जी वो फर्स्ट सॉन्ग था, तो वो भी बहुत ही बढ़िया सॉन्ग था। मतलब एक होता है ना कि रिश्ता जुड़ जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो वहाँ लड़की ने क्या मन्नत मांगी होती है शादी के पहले, और फिर जो लड़के वाले देवर जी होते हैं उनकी भी कैसी इच्छा होती है जब उसको गुड न्यूज़ मिलती है, रेणुका शाहनी जी को, भाभी को गुड न्यूज़ मिलती है, तो फिर वो कैसे घर में कैसे खिलखिलाता है। जो देवर छोटा सा नटखट सा, उसको अभी कैसा वो एकदम से चाचा बन गया, वो भी फीलिंग सलमान ने उस गाने पे क्रिएट करके सब कैसे अपनी भाभी को बोलना चाहता था कि अरे मैं आपकी बहन से ही शादी करना चाहता हूँ। तो वो इमेजिनेशन जो एक गाने में देखो, वो पीले पीले साड़ी पहन के दोनों एक साथ किचन में है, और उस टाइम सलमान ने वो जो केसरी कलर का शर्ट पहना था, तो ऐसे ऐसे वो लगा रही थी भाभी एकदम। वो वाला सीन मुझे बहुत दिखता ना, तो वो वाला सीन भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। देन आल्सो वेरी फेवरेट माई, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट है कि जहाँ सलमान ने जब बोला कि ये तो बात कुहू कुहू की बहुत थी, और जब हम आपके है कौन, ये जो डायलॉग बोला, तो वो मुझे इतना प्यारा लगा कि फाइनली जब चॉकलेट लैम जूस आई तन टफिया गुड़िया खिलौने मेरी सहेलिया पहले जैसे लगती है। तो ये जो गाना था, और सलमान जब सीढ़ी चढ़ के ऊपर वो गुलाब लेके गुलाब का ये लेके प्रिंसेस टाइप, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया कि जब वो वेट कर रही है, मतलब प्यार उसी से शुरुआत हुआ था। एंड लाल कलर का जो उसने ड्रेस पहना था उसको आयरन कर रही थी माधुरी जी, तो वो भी मुझे क्यूट लग रहा था कि किसी के लिए हम वेट कर रहे हैं और वो हमें लेने के लिए आ रहा है, जो एक्साइटमेंट गुदी गुदी टाइप होता है। तो वो जो सीन था वो भी बहुत प्यारा था। और सलमान जी ने उस टाइम जो सीढ़ी चढ़ के जो किया, और उनको देख के जैसे बेहोश होने वाले थे, और जब उनके घर में एंटर हुए तो मतलब जो इशारों में होता है ना कि क्या बात करे, तो वो भी बहुत प्यारा सा नटखट का कॉम्बिनेशन उस सॉन्ग में था। जब वो जाने लगे वहाँ से, 1 2 3, वो जो गाड़ी चला रहे थे, एकदम एकदम फंटास्टिक वो सीन था। जब सलमान के बाल उड़ रहे थे और माधुरी जी ऐसे ऐसी हो रही थी, तो वो भी बहुत प्यारा सा क्यूट लम्हा था। देन उसके बाद टफ़ी भी हमारा कोई कम ही नहीं है। उसके बाद सलमान का माधुरी जी के मतलब अनुपम खेर जी ने भी बहुत बढ़िया सा काम किया, लक्ष्मीकांत बेदी जी ने भी बहुत बड़ा सा काम किया है। मतलब वो एक सीन था जहाँ वो अपनी भाऊजी को बोल रही थी कि मेरी दीदी की मुझे जाना पड़ेगा मेरी, तो वो लक्ष्मीकांत जी जहाँ जाते हैं, पैसे रख के रेणुका शाहनी देती है। सबसे सबसे सैड मोमेंट था कि जब भाभी और देवर जा रहे हैं रिश्ता लेके, और तभी वो जो सीन आता है सीढ़ी का, तो मतलब वो जो इमोशनल सबकी सांसें थम जाती उस सीन देख के कि यार उफ ये क्या हो गया। जब वो सीढ़ी से गिरती है भाभी, तो वो ऐसा 1 मिनट के लिए इतनी सारी खुशियाँ होते हैं ना परिवार में, और एक तरफ से एकदम शॉक। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा क्लाइमैक्स आए मूवी में, और फिर सब बोल रहे कि नहीं वो बच्चे का क्या होगा, तुम तो तुम्हें शादी करनी होगी, ईशा से ही शादी करो। वो भी कितना अच्छे से ख्याल रख लिए। देन उसके बाद जो गाना था तुमसे जुदा होकर, वो जो गाना था वो लिटरली इतना मतलब दोनों का प्यार दिखाया सलमान फ़ोन पे एक दूसरे के साथ बात करना, तो वो एक सीख मिलती है कि कितना प्यार भी हमारा गहरा होना चाहिए। और सलमान ने उस टाइम जो एक्सप्रेशंस दिए थे, आई डोंट नो, बट वो कैरेक्टर में सलमान ने अपना बेस्ट दिया था उस मूवी में कि हमेशा एक छाप छोड़ी है उस पिक्चर में। सारे लोगों ने छाप छोड़ी है। बट उसके बाद मैंने सलमान जी का जो ग्राफ देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी बोल सकते हैं सलमान के करियर की, क्योंकि उस पिक्चर में जो प्रेम कैरेक्टर है, और उसी टाइम सारी भारत की सारी लड़कियों को अगर हस्बैंड कैसा चाहिए, और
लड़का कैसा चाहिए, तो एकदम प्रेम जैसा चाहिए, और जो गुदगुली एंड बटरफ्लाई सलमान को देख के स्क्रीन पे होता था। एंड लड़की कैसी चाहिए, तो निशा एंड माधुरी जैसी चाहिए, नटखट एकदम से घरेलू एंड बहुत संस्कारी दैन टाइप उस टाइम। तो स्पेशली मेरे लिए तो ये बहुत मैजिकल एज अ फ़ैन था, उसमें शेयर करना चाहती हूँ। ये जब मूवी आई तो मैं थी एक्चुअली, आई थिंक सो 94 में, आई थिंक सो 93 या उस बीच में आई थी, और जी सिनेमा लगी थी। और मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, और जब दीदी को पूछा, अभी भी वो पल याद है। वो मेरा फर्स्ट ये था, अट्रैक्शन बोलते हैं उसको। तो वो फर्स्ट की मैंने देखा और तब से फ़ैन बन गई, और अभी तक हूँ। तो वो होता है ना एक लड़कियों को कि पता नहीं इतना छोटे से मन में इतना कैसे ख़्याल आ गए कि अरे यार ये कैसा, मतलब कि कौन है। तो दीदी ने बोला कि इनका नाम सलमान है, और बहुत अच्छे पिक्चर मैंने जुड़वा भी देखी थी उसके पहले, मतलब मैं बहुत छोटी थी बट उस टाइम। तो तब मैंने देखा, तब मैंने बोला कि यार इसने कैसे एक्टिंग की है, एकदम ज़बरदस्त एक्टिंग की है। बार बार वो टीवी पे आती थी हम आपके कौन, बस मैं उसके लिए देखती थी। तो ये मेरा स्पेशल मोमेंट था कि जब वो कौन सा दित्ता ना वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि उसमें ब्लैक शर्ट पहना था सलमान ने, और माधुरी ने भी ब्लैक शर्ट पहना था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। आज भी मुझे वही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर ब्लैक ट्यूनिंग करता है ना, तो आई लव ब्लैक कलर। मतलब वो जो अगर आपको संगीत भी बिठाना है तो हम आपके कौन के गाने ही लेते हैं। उन जूते दो पैसे दो तो हम लेते ही लेते हैं कि जूते दो पैसे दो वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग बोल सकते हैं, जूते दो पैसे दो तो ये तो हमारा आइकॉनिक सॉन्ग है, जूते दो पैसे दो। तो ये बेस्ट सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सबको भाता है। और मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना मैं उस पल को जीऊँ, क्योंकि मैं आज वो पिक्चर देख रही थी तो मुझे सारी यादें इतना साल से जो दबी हुई थी कि क्या क्या उस सीन था। बट उसके बाद आफ्टर द वो टफ़ी सबसे बेस्ट काम करता है कि वो रुमाल उसके भैया के पास देता है, और वो उससे वो गलतफहमी हो जाती है, और जब वो हाथ पकड़ता है एंड देन दोनों को क्लोज़ करता है, और वहाँ पे पिक्चर एंड होता है। बट वो बड़ों को भी समझ में नहीं आता है, अरे यार छोटे क्या बोलना चाहते हैं, और छोटे ने अपना जिम्मेदारी से अच्छे से करते हुए किया। तो दिस मूवी इज़ ऑल्सो मैसेज कि आपको हमेशा प्यार भी करो, पर कैसे करो, कितनी मस्ती करनी है, सारा रोमांटिक होना चाहिए, छोटी छोटी खुशियाँ हमें एंजॉय करनी चाहिए फैमिली के साथ। फैमिली बना के एकजुट क्रिकेट का मैच हो, अपने घर में क्रिकेट का मैच खेलना चाहिए। जो नई लड़की आती है उसको कैसे कंफर्टेबल देखा जाए, तो उसमें कैसा दिखाया है कि एक नई लड़की आई है पर वो भाभी को कैसा देवर प्यार कर रहा है, कितना हंसा रहा है, कितना अच्छा माहौल हुआ है वो भी दिखाया है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिखाया है। तो हम आपके कौन ऐसी पिक्चर है कि हम कितना भी बातें करें उस मूवी को हम कम पड़ते हैं। और बहुत सारे लोगों की यादें तैयार होंगी वो पिक्चर देख के, और मेरी तो बहुत सारी यादें हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कनेक्ट बहुत कम होता है मुझसे। और उस पिक्चर से ही मैं सलमान की फ़ैन हो गई थी। एंड यही मेरा फ़ैन मूवमेंट है, और यही मेरी वो पिक्चर की यादें भी जो मैंने से शेयर की कि मुझे कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फ़ैन सलमान ने इसमें बहुत ही अपनी जैसा पहले मतलब बाद में जो कुछ हुआ है ना पर्सनल लाइफ, बट मुझे उसको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा मानना होता है कि आप जो प्रोफेशनल हम आपकी कौन ऐसी मूवी है कि उधर आप प्रोफेशनली उसका काम देखो, नॉट इन अ पर्सनल। तो एज अ ऑडियंस एंटरटेनमेंट उसके द्वारा मैं बोल रही हूँ कि बहुत बाद में जो सलमान की पिक्चर आई है और यहाँ पे उसने जो काम किया है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, क्योंकि एक्टिंग में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे होंगे। सडनली वो प्रेम से ऑफिस जाता है तो अलग एक्सप्रेशंस आपने देखे होंगे। जब वो माधुरी जी के साथ होता है तो अलग मूवमेंट आपने देखे होंगे। जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो लेट खाना, वो जो सीन है, वो जो किचन का सीन है, माधुरी जी ने वो पिंक कलर का ड्रेस पहना था और सलमान उसको उठाता है और देन टेबल पे बिठाता है, दोनों खाते हैं, तो वो इतना छोटा छोटा एंजॉय उन्होंने दिखाया है ना। उसी टाइम ऐसा लगता है कि हाँ ये होता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती है। जो पार्टनर हमारा लेट आता है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए थाली लगानी पड़ेगी। तो
तो इतना छोटे छोटे खुशियाँ उस पिक्चर ने दी है कि बहुत ही, कभी भी मैं पिक्चर देखती हूँ तो बस ऐसा लगता है कि मैं खो जाती हूँ, मैं स्क्रीन के ऐसा कुछ महसूस ही नहीं कर पाती हूँ, इतनी सारी खुशियाँ है। आपका कौन सा बेस्ट बेस्ट सीन है उसमें कि आपको किसकी याद आई, या क्या कौन सा आपको उसका देखो बहुत सारे, मैंने तो शॉर्ट में बोला है, बट आप भी मुझे कमेंट्स करके बोलो कि आपका कौन सा बेस्ट सीन है, हम आपके कौन का, आपकी कौन सी यादें हैं जिसके कारण आपको भी बहुत फील हो, मतलब अच्छा लगा। और उस मूवी के तो सारे सारे हम फैंस हैं, पर आपका ऐसा कौन सा बेस्ट पार्ट है कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी मेरे जैसे हम आपके कौन के कितने बड़े फ़ैन हो। थैंक यू सो मच, लव योर सेल्फ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।